तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, पर भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पे, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था, ना दिन को मरो ना रात को। तो न्याय की गद्दी पे बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? क्यों जी? तो जज साहब का ये कहना सही है कि गलत है? बोलो। यदि सब भगवान करें तो फिर छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? सही है कि गलत है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं। सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति सोची इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं। आप बहुत सहनशील हैं, इसलिए मंदिर तोड़ दिए गए। किसके भरोसे बैठे हो कि जज न्याय करेगा? कहां न्याय कर रहा है जज? जज तो उल्टा कह रहा है कि तुम्हारे भगवान में ताकत है तो भगवान कर ले, ऐसा बोल रहा है जज। अब इनसे उम्मीद है कि न्याय करेंगे सनातन के पक्ष में। वो सनातन के पक्ष में नहीं, जो न्याय है, उचित है कि मंदिर था, मूर्ति तोड़ी गई मुगलों के द्वारा, तो वहां मूर्ति खंडित पड़ी है, तो खंडित है तो उसे मूर्ति स्थापित किया जाए, इतनी सी बात थी। खजुराहो के पास की घटना है, वहां के मंदिर की। सनातन के पक्ष में सदा से ना कोई कानून रहा, ना कोई व्यक्ति रहा, सनातन के पक्ष में केवल भगवान ही रहे हैं।